पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमारी पल्ली विदागीस माता की इस बालक यीशु के आदर में नोवेना आयोजन के तीसरे दिन हम आप प्रत्येक जन का हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़ी उत्कंठा से हृदय का उद्गार प्रकट करने के लिए, अपने हृदय की अभिलाषा यीशु के सामने रखने के लिए और क्रिसमस की तैयारी के लिए हमने एक अहम निर्णय और ये कार्यक्रम ईश्वर की प्रेरणा से रखा है। आइए बालक यीशु की प्रतिमा का हम आरती उतार करके श्रद्धा और भक्ति दिखाएंगे। इसी समय में भजन गाया जाएगा। हम भजन को गाएंगे भक्ति पूर्वक। हम सबों की ओर से एक माँ आकर के बालक यीशु की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन स्वरूप आरती उतारेंगे। गीत क्रमांक F17 भक्ति भजन से। मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। प्रेम प्रेम की ज्योति मेरे मन में, प्रेम की ज्योति मेरे मन में, मन में दीप जला दे। हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। मन में दीप जला दे। हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। शांति शांति की ज्योति मेरे मन में, शांति की ज्योति मेरे मन में, मन में दीप जला दे। हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। मन में दीप जला दे। हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बालक यीशु की आराधना करने एकत्र हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान हैं। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रेमी पिता, बालक यीशु के नाम पर अर्पित हमारी स्तुति एवं आराधना, याचनाएं एवं निवेदन स्वीकार कर
तू अपने पुत्र के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह एवं चमत्कार प्रकट कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। जो बाइबल लेके आए हैं बाइबल खोलेंगे। नए व्यवस्थान से संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 150 पर, पृष्ठ संख्या 150 पर संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54 तक, 43 से 54 तक। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों में यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहुम के राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस अधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय चलिए, कहीं मेरा बच्चा मर न जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उनसे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दीजिए। बालक यीशु के प्यारे भक्तों, काना नगर में प्रथम चमत्कार के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ कफरनाहुम चले गए थे। वहां से पास्का पर्व मनाने के लिए अपने शिष्यों के साथ वे यरूशलेम गए थे। पास्का पर्व के बाद वे यहूदिया तथा समारिया होकर गलीलिया के काना में वापस लौट आए। कफरनाहुम शहर रोमी सम्राट के उस उच्च अधिकारी का पुत्र बीमार होने के कारण मरने को हो गया था। पदाधिकारी दौड़कर यीशु के पास आए और उनसे यह कहते हुए अनुनय विनय की कि आप चल करके उसके पुत्र को चंगा कर दें। पदाधिकारी के विश्वास की जांच करते हुए यीशु ने उनसे कहा, आप लोग चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे।
पदाधिकारी ने यीशु से कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। यीशु ने पदाधिकारी के विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आगे कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह पदाधिकारी प्रभु यीशु की इस वचन पर विश्वास करते हुए चला गया और रास्ते में ही अपने नौकरों से सुना कि उसका पुत्र चंगा हो गया है। अपना घर पहुंचकर उसने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु यीशु में विश्वास किया, क्योंकि उसने अपने बेटे को वैसे ही पाया जैसे यीशु ने उससे कहा था। और ठीक उसी समय, जिस समय यीशु ने कहा, उसी समय उसका पुत्र का बुखार चला गया। इस चमत्कार की कुछ विशेषताएं हैं, आइए हम उन पर गौर फरमाएं। एक गैर यहूदी पदाधिकारी जो रोमी पदाधिकारी है, अपने पुत्र के लिए प्रभु यीशु से अर्जी करता है। यहूदी नहीं है, यीशु के जात और बिरादरी और धर्म का नहीं है, वो गैर व्यक्ति है। दूसरा, यीशु पदाधिकारी से व्यक्तिगत विश्वास की मांग करते हैं कि वो यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, यीशु में क्या शक्ति है, इसकी मांग यीशु उसकी जानकारी में क्या है वो जानना चाहते हैं। नंबर 3, पदाधिकारी प्रभु यीशु पर और उसके वचन पर, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, उसने विश्वास किया। चौथा, जैसे पदाधिकारी ने प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास किया, उसके पुत्र को वैसे ही जीवन दान मिला। नंबर 5, पदाधिकारी अपने पूरे परिवार के साथ यीशु में विश्वास किया, यीशु को अपना स्वामी, अपना प्रभु, अपना गुरु स्वीकार किया। हमारे लिए संदेश क्या है? प्यारे भक्तों, हम कैसे विश्वास करते हैं? हो सकता है कि हम धर्म विधियों में विश्वास करते हैं, जैसे मुझे बपतिस्मा मिला है, या मैं परम प्रसाद ग्रहण करता हूँ, मैं दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया है, इसलिए मैं ईसाई हूँ। पदाधिकारी और उसका परिवार प्रभु यीशु के इन संस्कारों से कहीं ऊपर उनके वचन पर विश्वास किए और उनके अनुयायी बने। उनका विश्वास किसी धर्म विधि पर ना होकर के प्रभु यीशु ख्रिस्त में था। आज हमें भी उस पदाधिकारी के समान ही विश्वास करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कैथोलिक कलीसिया का विश्वास प्रभु यीशु और उनके वचनों पर केंद्रित है, ना कि किसी धर्म विधि रीति रिवाज पर। धर्म विधि में सहभागिता प्रभु यीशु में हमारे व्यक्तिगत विश्वास का प्रमाण है। हम यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, इसलिए धर्म विधि में भाग लेते हैं। यीशु पर विश्वास के बिना हमारे धर्म विधि बेकार है। क्या हम पदाधिकारी के समान बिना शर्त यीशु पर विश्वास करते हैं? प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, यीशु ने जी उठने के बाद संदेही थोमस से कहा था, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आप किसके समान हैं? थोमस के समान या उस पदाधिकारी के समान जिसने यीशु के बारे में केवल सुना था, देखा नहीं था और ना ही देखने की इच्छा की? उसके वचन से ही वो चला गया कि यीशु जैसे कह रहे हैं वैसे मेरे को इनाम मिलेगा, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। प्यारे भक्तों, एक गैर यहूदी पदाधिकारी के पुत्र को चंगा करते हुए यीशु ने प्रमाण दिया है
कि वे सारी मानव जाति के मुक्तिदाता हैं। एक जाति के नहीं, एक धर्म के नहीं, सारी मानव जाति के मुक्तिदाता हैं। कलीसिया बिना शर्त यीशु में विश्वास करने वालों का एक समुदाय है। विश्वास करने वालों का एक समुदाय है। और विश्वास करने वालों में विश्वास की क्या विशेषता है? विश्वास क्या है? आशा का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण। आप जो आशा कर रहे हैं वो मिलेगा आपको। ये आपको आपके विश्वास में जाहिर होना चाहिए। आशा का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण। उस पदाधिकारी ने देखा नहीं था, लेकिन उसके विश्वास ने उसको दिखाया कि वो जो मांग रहा है वो उसे मिलेगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके विश्वास के द्वारा आपको वो चीज मिलेगा जो आप मांग रहे हैं? क्योंकि यीशु कहते हैं, तुम विश्वास करो कि मांगने के पहले ही पिता ईश्वर से तुम्हें वो चीज मिल गया है। आइए हम कुछ निवेदन प्रार्थनाएं चढ़ाएं। भक्त जनों के मतलबों के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। बालक यीशु के भक्त जन बड़ी आशा और उत्कंठा के साथ बहुत सारे निवेदन अपने हृदय में रखे हैं और बहुत सारे निवेदन यहाँ निवेदन पेटी में लेकर के आए हैं। सारी कलीसिया में लाखों भक्त जन तेरी स्तुति और महिमा करते हैं और तू संवेदनशील होकर उनकी अर्जियां पूरी करता है। यहाँ तेरे सामने एकत्र भक्तों के एक एक निवेदन को स्वीकार कर, उनके हृदय के उद्गार को स्वीकार कर, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक मतलब को स्वीकार कर, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को स्वीकार कर। हे प्रभु, निवेदन पेटी में पड़ी इन सभी अर्जियों को भी तू पिता की महिमा के लिए स्वीकार करने की कृपा कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी नशा मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ईश्वर, बालक यीशु ने कहा, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हे पिता, हमारी पल्ली में जितने भी लोग नशापान से ग्रसित हैं, वे स्वयं में निसहाय महसूस करते हैं क्योंकि वे नशा के दास बन गए हैं। तू उन्हें नशा के बंधन से छुटकारा दे और अपने घावों से बहे लहू के द्वारा उनके मन, दिल और शरीर को शुद्ध कर दे और उन्हें शक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हम विवाहित दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। अनुकंपा से परिपूर्ण पिता ईश्वर, हम बालक यीशु की शरण आए हैं। हमारे बीच जितने भी विवाहित दंपति हैं, तेरी पवित्र योजना के अनुसार विवाह कर चुके हैं, करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें योग्य, तेरे वचन की योग्य जीने की शक्ति की आवश्यकता है। तू उन पर आशीर्वाद बरसा कि वे अपने दाम्पत्य जीवन तेरी पवित्र इच्छा अनुसार जी सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बेरोजगारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हमारी पल्ली में जितने भी लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, युवक युवतियां जिन्हें काम की तलाश है, तू उन पर अपनी आशीष बरसा ताकि उन्हें रोजगार एवं नौकरी के अवसर मिले। जितने लोग प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वांछित सफलता भी प्रदान कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम बालक यीशु के आदर में हम उनकी स्तुति विनती करें। आपका जवाब होगा, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर,
पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, प्रभु यीशु, हम पर दया कर, बालक यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, हम पर दया कर, बालक यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर का मेमना, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर का इकलौता पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु संसार की ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु मार्ग सत्य और जीवन, हम पर दया कर, बालक यीशु पुनरुत्थान और जीवन, हम पर दया कर, बालक यीशु जीवन की रोटी, हम पर दया कर, बालक यीशु आदि और अंत, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर की महिमा, हम पर दया कर, बालक यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, हम पर दया कर, बालक यीशु राष्ट्रों की ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु सारी सृष्टि का आधार, हम पर दया कर, बालक यीशु मनुष्य बना अनादि शब्द, हम पर दया कर, बालक यीशु दाऊद का पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु स्वर्गदूतों का शीर्ष, हम पर दया कर, बालक यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, हम पर दया कर, बालक यीशु नबियों की भविष्यवाणी, हम पर दया कर, बालक यीशु कुंवारी मरियम का प्यारा, हम पर दया कर, बालक यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु चरवाहों का आनंद, हम पर दया कर, बालक यीशु ज्योतिषियों का तारा, हम पर दया कर, बालक यीशु मंदिर में अर्पित पहलौटा बेटा, हम पर दया कर, बालक यीशु इस्राएल की सांत्वना एवं गौरव, हम पर दया कर, बालक यीशु भक्त सिमियोन की आशा, हम पर दया कर, बालक यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु प्रभात का तारा, हम पर दया कर, बालक यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी, हम पर दया कर, बालक यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, हम पर दया कर, बालक यीशु भक्तों का आश्रय एवं शरण, हम पर दया कर, बालक यीशु दुखियों का दिलासा, हम पर दया कर, बालक यीशु मरने वालों का पुरस्कार, हम पर दया कर, बालक यीशु स्वर्ग में विजयी की विरासत, हम पर दया कर, बालक यीशु राजाओं का राजा, हम पर दया कर, बालक यीशु प्रभुओं का प्रभु, हम पर दया कर, बालक यीशु नरक दूतों का डर, हम पर दया कर, बालक यीशु सब संतों का परमानंद। हम पर दया कर, आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे समस्त मानव जाति के लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, स्वर्गदूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गडेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और ज्योतिषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान ख्रिस्त मानते हैं। हे करुणा सागर बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर और उनके मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और हमारी पल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विश्वासी और प्रत्येक परिवार को शांति प्रदान कर और उन्हें अनेक तरह के बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हमारे खास मतलबों को, मन्नतों को पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जय श्री। आप ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। भक्तों के अति प्यारे बालक यीशु, भक्तों के अति प्यारे बालक यीशु, शाश्वत पिता का अनादि शब्द तू है। शाश्वत पिता का अनादि शब्द तू है।
फिर भी मुझ पापी को बचाने फिर भी मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया। माता मरियम से जन्म लिया। मेरे उद्धार के लिए मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव को धारण किया। पतित मानव स्वभाव को धारण किया। शुद्धता और निर्मलता, शुद्धता और निर्मलता, पवित्रता का आदर्श पवित्रता का बालक यीशु, बालक यीशु, तू मेरे शरीर, तू मेरे शरीर, मन एवं आत्मा को निर्मल बना। मन एवं आत्मा को निर्मल बना। तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति दे। मुझे शक्ति दे। तेरे परम पावन आत्मा के तेरे परम पावन आत्मा की वरदानों एवं फलों से वरदानों एवं फलों से मुझे भर दे, मुझे भर दे, ताकि मैं ताकि मैं वचन तथा कर्म से वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, पृथ्वी का नाम, संसार की ज्योति संसार की ज्योति तथा पहाड़ पर बसा नगर तथा पहाड़ पर बसा नगर जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर तेरे जन्म पर स्वर्गदूतों द्वारा घोषित स्वर्गदूतों द्वारा घोषित शांति सारी दुनिया में फैल जाए, शांति सारी दुनिया में फैल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।